जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि कोज अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। जी हां, आज हम बात करेंगे जो दौड़ में जो डाइट होती है उसकी पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि दौड़ से पहले क्या खाना चाहिए और दौड़ के बाद में क्या खाना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जब दौड़ करते हैं ना तो उसमें अपनी डाइट का बहुत महत्व रहता है। अगर अपने को डाइट प्रॉपरली नहीं मिलती है ना तो उसके हिसाब से अपना शरीर भी डाउन होता है, स्टेमिना भी डाउन होता है। दौड़ लगाते तो हैं पर वो एनर्जी नहीं आती, वो ताकत नहीं मिलती अपने शरीर को जिस हिसाब से हम दौड़ सके, जिस हिसाब से हम अपना टाइमिंग घटा सके। तो दोस्तों, जितना दौड़ना ज़रूरी है उतना ही उसके साथ डाइट लेना भी ज़रूरी है। अगर आप दौड़ते रहोगे और डाइट आप नहीं लोगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको डाउन होगे, आप शरीर से भी डाउन रहोगे और इम्यूनिटी सिस्टम भी डाउन रहेगा, बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी। तो दौड़ के बाद में डाइट का बहुत महत्व होता है। और कई लोग बोलते हैं कि सर जब मैं दौड़ता हूं तो मेरा सांस भी फूलता है। तो मैं बता दूं आपको कि जाहिर सी बात है, कोई नया बंदा अगर दौड़ स्टार्ट कर रहा है ना तो उसका सांस तो फूलेगा। और जितने भी जिनका वेट ज़्यादा है, जो भारी है और जिनसे चला नहीं जाता, जिनमें वेट ज़्यादा है ना, तो अगर वो दौड़ स्टार्ट करते हैं तो उनका जाहिर सी बात है कि सांस तो फूलेगा। तो आप ये मत सोचो कि मेरे को कुछ खाने से, कुछ पीने से कि मेरा सांस कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको क्या है ना, अगर आपका वेट ज़्यादा है ना तो आप धीरे धीरे दौड़ स्टार्ट करो, लंबी दौड़ स्टार्ट करो। तो आपका है ना वेट पहले है ना आपके स्टेप आएंगे और आपका शरीर है ना थोड़ा संतुलित होगा और फिर आपका सांस भी धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट होगा। तो फिर हम बात कर रहे हैं कि दौड़ से पहले और दौड़ के बाद में क्या खाना चाहिए। तो मैं बताऊं आपको कि दौड़ से पहले तो आपको क्या करना है कि जब उठते हो आप लोग और आपका सांस फूलता है, ताकत नहीं रहती शरीर में, तो थोड़ा सा गुड़ लेना है आपको। दौड़ से पहले की बता रहा हूं मैं, दौड़ से पहले छोटी सी गुड़ की डली लेना है। गुड़ में बहुत पावर होती है, वो पूरा गला भी साफ करेगा आपका और सांस में भी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो होने नहीं देगा। और फिर है ना उसके बाद आप दौड़ स्टार्ट करिए। सांस फूल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू रेस करिए और कंटिन्यू करते रहिए, लंबी दौड़ करिए। फिर अब पूरी दौड़ होने के बाद में जब पूरा शरीर थक जाए, एनर्जी नहीं बचे ना, तो अब कई लोग क्या करते हैं ना, मैं यहाँ देखता हूँ काफ़ी सारे ग्राउंड में स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं दौड़ के तुरंत बाद पानी पीते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं ना, जब गर्म शरीर होता है ना, जब गर्म शरीर हो ना तब तो पानी को हाथ भी नहीं लगाना अपने को, मतलब पानी को तो बहुत दूर करना अपने शरीर से। जब 35-40 मिनट या 45 मिनट हो जाए, पूरा शरीर ठंडा हो जाए ना, उसके बाद ही अपने को पानी पीना है। मैं उदाहरण के तौर पे दे दूं, अगर एक कोयला है ना, उसको आग से निकालो बाहर, भट्टी से बाहर निकालो, जब वो गर्म रहेगा ना उसके ऊपर पानी डालो। जब पानी डालोगे ना, जब कोयले के ऊपर पानी डालोगे ना, तो आप सोचो उसमें कितनी भाप निकलेगी, उसकी जो भी शक्ति है ना वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो उसी उदाहरण से देख लो ना। और फिर अगर उस कोयले को गर्म करोगे ना, जितनी ताकत पहले थी ना उसमें उतनी नहीं रहेगी, वो नॉर्मल सा जलेगा। उसी हिसाब से अपने शरीर का रूटीन होता है। अगर अपने गर्म शरीर में अगर ठंडा पानी पिएंगे ना तो थोड़ी भूख शांति मिलेगी, पर आप देखो उससे नुकसान कितना हो रहा है। उस टाइम आपको वो नुकसान का पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र ढलेगी, धीरे धीरे आपका वर्कआउट कंप्लीट होगा, है ना, उस तब पता चलेगा कि मैंने भविष्य में क्या गलती की थी। तो पहली बात तो ये है कि आपको दौड़ने के बाद में कभी भी पानी नहीं पीना है, यानी कि 45 मिनट तक आपको पानी के हाथ नहीं लगाना है। अगर आप दौड़ रहे हो, प्यास लग रही है तो 1-2 घूंट आप पानी की ले सकते हो, पर उसकी भी कंडीशन है, लेने के बाद में आपको ना तुरंत दौड़ स्टार्ट करनी होगी। पानी लेने के बाद तुरंत दौड़ स्टार्ट करनी हो। और उसके बाद क्या करना आपको, डाइट में मैं बता दूं, अगर आपको चक्कर आते हैं, चक्कर का सीधा सा इलाज है कमजोरी, है ना। आपको अगर चक्कर आते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, 1 किलो अनार लेके आओ, हफ्ते में रोज 1 अनार खाओ। ऐसे नहीं कि पूरे महीने, एक हफ्ते में, यानी कि 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1-1 अनार डेली का आप अनार ले सकते हो। उसके बाद सर हमारा चेस्ट नहीं फूलता, चेस्ट के लिए क्या करना है, आपको सेव लेना है। एक सेव लेना है आपको, डेली उस सेव का यूज करना है। जो वो ना चेस्ट के लिए सेव बहुत अच्छा रहता है। अब ताकत नहीं आती, स्टेमिना नहीं आता, तो दोस्तों आपको सबको पता है ना, चने होते हैं, मूंग होता है ना, सोयाबीन के बीज होते हैं, है ना, मूंगफली होते हैं। तो इनको क्या अपने को भिगोना है, इनको भिगो के और फिर 1 रात रख के फिर इनका पानी निकाल के इनको अंकुरित करना है। अंकुरित समझते हो, वो सफ़ेद सफ़ेद से उग जाते हैं, वो अंकुरित होते हैं। उसमें पानी निकाल के फिर दोबारा थोड़ा बहुत पानी डाल के रखना है, 2 दिन रखना है उसको, डेली रूटीन में करना है और फिर उनको खाना है। अगर कुछ नहीं कर सको ना तो आप है ना, तो चने, मूंग,
और मूंगफली के बीज यानी कि मूंगफली, ये 3 चीज़ें आप भिगो के आप डाइट में ले सकते हो। अब ताकत कैसे बने, तो सबसे अच्छा उदाहरण है, आप दूध लो, दूध गर्म करो, उसको पूरा ठंडा करो, उसमें घी डाल लो, घी डालने 2 चम्मच आप घी डालो, उसमें पूरा उथल फुथल कर लो। दूध में इतनी पावर होती है और उसमें अगर घी डल जाता है ना तो शरीर इतना पावरफुल हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने नो भर्ती एक्सीलेंट लगाई है, तो मेरी डाइट तो यही थी, मैं दूध लेता था, 2 चम्मच घी की डालता था और 2 केले लेता था उसके साथ, है ना। और आज भी मैं दौड़ रहा हूँ और बढ़िया तरीके से दौड़ रहा हूँ और नो भर्ती एक्सीलेंट लगाई है यही डाइट लेके। मैंने देसी डाइट ली है। अब कई बंदे मैंने देखा है, कई स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इंजेक्शन का सलाह देते हैं, सप्लीमेंट का सलाह देते हैं, भाई ये पियो, ये करो। अरे क्या है यार, इंजेक्शनों से कभी दौड़ हुई है क्या? अरे इंजेक्शनों से अगर दौड़ लगती है, सप्लीमेंटों से दौड़ लगती है ना, तो ये हमें दे दो ना, मैं सारे स्टूडेंटों को दूंगा। मैं दौड़ लगती है क्या सप्लीमेंटों से, इंजेक्शनों से? सबको दे दूंगा मैं, किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप दूर रहो, इनसे कुछ नहीं होगा। ये सप्लीमेंट वगैरह, ये साइंस का ये फार्मूला है, सिर्फ पैसे कमाने का है। ये जिनसे पैसे कमाते हैं लोग, और इनसे आप इनके चक्कर में फंस रहे हो, आप शरीर को भी गिरा रहे हो, अपने शरीर को। ये कोई सलाह देना इंजेक्शनों के, 2 जूत मारो उसके, है ना। इंजेक्शनों से कभी दौड़ नहीं होती, सारा शरीर और खराब होता है। तो इंजेक्शनों से दूर रहो। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है ना, तो दूध ले लो, उसमें 2 चम्मच घी की डालो, है ना, उसको उथल फुथल करके पी जाओ। पूरे दिन, है ना, शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और आप पूरा वर्कआउट करते रहोगे। अब कई के बहुत सारे स्टूडेंट है, वो बोलते हैं कि सर दूध घी खाते हैं ना माँ, उससे सांस फूलता है। यार मेरा तो कभी सांस नहीं फूला। अरे आपके एक तो साइकोलॉजी भी होती है दिमाग में कि मैं ये खाऊंगा, किसी ने कहा कि यार ये सांस फूलेगा, तो क्या चीज़ ना वो दिमाग में आ जाएगी, यार मेरा तो सांस फूलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे खाने पीने से सांस फूलेगा क्या? और घी जैसी चीज़ से कभी सांस नहीं फूलेगा। मैंने तो खूब घी खाया है दूध में डाल के, मेरा तो आज तक नहीं फूला। मैंने तो नो भर्ती एक्सीलेंट लगा दी। तो दोस्तों जो असामाजिक तत्व हैं, जो भड़काते हैं, है ना, जो ऐसी वैसी सलाह देते हैं ना, उनसे दूर रहो। वो जो कई लोग देते हैं इंजेक्शन लगवा लो, ये सप्लीमेंट ले लो, तो आप, है ना, सबसे पहले तो उन नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं। आपको देसी डाइट लेनी है, देसी डाइट बहुत है अपने, ठीक है, देसी डाइट लेनी है और देसी खान पान का इस्तेमाल करना है। और ये जो तली भुनी हुई चीज़ें है ना, जब तक दौड़ कर रहे हो ना, जब तक तली हुई चीज़ों से दूर रहो। जितनी भी तली हुई हैं, जैसे कई बंदे पतासी खाते हैं, कई कचौरी, कई समोसा, है ना, इन चीज़ों से दूर रहना। इनसे क्या है ना, फेट आता है, बीमारियां पैदा होती हैं। तो इनको तो आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, ये तो अपनी लाइफ में लेके ही मत आओ, है ना। सारी चीज़ें ख़त्म कर दो जो भी ये तली हुई चीज़ें हैं। और आप समझ गए होगी, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मेरा तो कहना एक ही है कि आप देसी डाइट लो, दूध, दही, छाछ अपने जो भगवान ने दिया है ना, घी, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। और ड्राई फूड में ले लो, बादाम ले लो, किशमिश ले लो, चने ले लो, है ना, मूंग ले लो, ये चीज़ें आप यूज करो, भिगो के खाओ इनको, है ना। और अगर गर्मी हो रही है ना, शरीर में गर्मी होती है, बढ़त लगती है, तो मिश्री ले लो, 10 बादाम ले लो, और सूप भी मत लो, कोई दिक्कत है, मिश्री और 10 बादाम। अगर पेट में गर्मी हो रही है ना, जलन होती है, तो 10 बादाम और मिश्री ले लो, दूध के साथ सेवन कर लो उसका। आपका पूरा पेट, है ना, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे भी शेयर करना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगी। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक बार आप सेवन करके देखना, बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं मैंने। देसी खाना, देसी रहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।